सो एक क्विक मेकअप कैसे होता है ना, इस वीडियो में पता चलने वाला है आपको। हम घर से आए थे सीटीएम करके, एंड यू कैन सी मैंने सिंपल वेट वाइप से जब क्लिनजिंग किया तो मैंने उसका भी वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि आज का ये वीडियो मैं शूट नहीं करने वाली थी। फिर मैंने सोचा कि लेट मी शेयर अ काइंड ऑफ अ व्लॉग कम मेकअप ट्यूटोरियल। ठीक है, ये बेसिकली मेरा व्लॉग वीडियो है। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम शेयरिंग दिस विथ यू। दिस इज़ वेरी पर्सनल। एंड आज हमारा एक एडवर्टीज़मेंट शूट था जिसके लिए मुझे बहुत अच्छे से रेडी होना था। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जब भी हम ऐड शूट करते हैं ना, तो थोड़ा सा ग्रूम हो जाए, क्योंकि वो ऐड मल्टीपल लोगों तक पहुंचती है। ठीक है, पेड मोड में क्योंकि वो चलता है। सो यहाँ पर मुझे डिलीवर करना था अपना सब्जेक्टिव जो टॉपिक है वो 12 बजे तक, बट इट वाज वेरी लेट। और फिर भी मैंने बहुत क्विक मेकअप करने की कोशिश की है। यहाँ पे मैंने पीएसी का मॉइस्चराइज़र लगाया है। मैंने कोई सीटीएम नहीं किया, क्योंकि हम मॉर्निंग में एक बार किया था हमने। ठीक है, सो यहाँ पर हमने जल्दी से सीटीएम स्किप करके डायरेक्ट वेट वाइप से क्लिनस किया। और आप देख सकते हो मैंने लिपस्टिक भी क्लीन नहीं की, क्योंकि मुझे पता था अल्टीमेटली मुझे लगाना है। ठीक है, हमने सीधा पीएसी का मॉइस्चराइज़र अच्छे से अप्लाई किया। देयर आफ्टर माई टीम मैम, वी आर गेटिंग लेट, वी हैव टू डू, जल्दी जल्दी करना है। तो सब हड़बड़ा रहे थे और हम सब जल्दी जल्दी से काम कर रहे थे। एंड इधर क्लाइंट हैंडलिंग करना था। सो फिर भी हमने सारा काम टाइम से डिले किया, बट कर लिया। आज की डेट में वो हो गया। एंड मैं आपके साथ भी वो एड ज़रूर शेयर करूँगी। आप शॉर्ट्स में वो एड ज़रूर देखिएगा। इस गेटअप में आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देन हमने यहाँ पर कंसीलर एप्लीकेशन किया है। बहुत लाइट मेकअप चाहिए, क्योंकि आई थिंक ना, आई एम अ काइंड ऑफ अ गर्ल जो बहुत मेकअप करने पर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। मैं नॉर्मली अच्छी दिखती हूँ, ऐसा मुझे सब कहते हैं। लाइक ठीक ठाक दिखती हूँ, सॉरी। तो इसीलिए हमने यहाँ पे पूरा अंडर आई एरिया को कवर किया। फिर उसके बाद मंकी माउथ एरिया को भी हमने कंसीलर से कवर किया। एंड आज हमारा एसी भी बहुत परेशान कर रहा था। हमारा एसी स्टिल नॉट वर्किंग, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी। और स्वेटिंग में आपको काम जब कर रहे होते तो आपको पता है कि कैसा होता है। ठीक है, बट स्टिल वी आर डूइंग, आई एम कंटिन्यूसली डूइंग द प्रोसेस कि चलो ठीक है। वो स्विच थोड़ा सा कुछ इशू हो गया था, बट फाइनली किसी ने ऑन किया था बहुत देर में, जब मेरा काम हो गया था। जब हमारी मॉडल आई थी उस समय आवर एसी वाज वर्किंग। फिर हमने बहुत लाइट, यू कैन सी, बेस लगाया है। बट मुझे अभी लग रहा है कि मेरा अंडर आई फिर भी विजिबल है, तो मैं अभी बाद में फिर से लगाने वाली हूँ कंसीलर, लेकिन पीच लेने वाली हूँ, मिक्स करूँगी। ठीक है, वो ज़रूर देखिएगा। एंड यहाँ पर हम बातें भी कर रहे थे कुछ कुछ काम के बारे में। एंड मीन वेल आई एम डूइंग, मैं आज फिंगर से मेकअप कर रही हूँ, आपने नोटिस किया? क्योंकि मुझे लगता है ना कि जब मैं बहुत देर होती हूँ तो मैं इस तरीके से वाइप वाइप फटाफट फटाफट हाथ से जितनी जल्दी होता है ना, ऐसा लगता है। ठीक, तो मैंने फटाफट पूरा एप्लीकेशन से लेकर ब्लेंडिंग सब कुछ मैंने फिंगर से ही किया। यू कैन सी दिस इज़ अनप्रोफेशनल गाइज, आई एम टेलिंग यू। मीन वाइल आई एम डूइंग इन अ प्रोफेशनल चैनल। फिर भी मैं बता रही हूँ कि फिंगर से अगर आप सेल्फ मेकअप करो कंफर्टेबल है, लेकिन आप अपने क्लाइंट का कभी भी मत करना। ठीक है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। एंड यू कैन सी यहाँ पर मैंने बहुत लाइट बेस लिया, क्योंकि ना मुझे पीच करेक्टर चाहिए था। बट आई हैव टू मिक्स ना, तो पहले मैंने क्या किया, थोड़ा सा मैंने शेड लिया येलो वाला। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने जो हमारा ऑरेंज करेक्टर होता है ना, उसको लगा लिया उसी के ऊपर। एंड देन फिर मैंने उसे डैप किया। टाइम होता तो मैं क्या करती, पहले वो प्रोडक्ट लेती, फिर दूसरा प्रोडक्ट लेती, दोनों को मिक्स करती, देन लगाती। टाइम ना होने की वजह से और सेल्फ मेकअप करना है मुझे, नो बडी इज़ गोइंग टू जज मी, बट स्टिल आई एम शेयरिंग दिस ऑन आप सभी के साथ। तो यहाँ पर हमने बस इस तरीके से क्विक हैक अप्लाई किया है। ठीक है, सो इस वीडियो में ना आपको मल्टीपल हैक मिलने वाले हैं। ठीक है, और जब आपको खुद से करना होता है ना और काम होता है, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि गड़बड़ भी बहुत होती है। फिर उसके बाद हमने फट 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 बट ब्लेंडिंग किया हर जगह, यू कैन सी। एंड अभी स्किन ऐसा लग रहा है। एंड आप जब भी अंडर आई वाला एरिया करते हो ना, हमेशा ऊपर देख लिया करो। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है ना, आपको प्रॉपर स्पेस मिल जाता है उस एरिया को ब्लेंड करने के लिए, तो वो बहुत ही कन्वीनियंट होता है। सो गाइस, सैलॉन लर्निंग एट होम इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको मल्टीपल चीज़ें मिलती है। एंड आप सभी के सपोर्ट ने इतना ज़्यादा हमें मोटिवेट किया है ना कि वी आर जस्ट लव डूइंग लाइव सेशन, वीडियो अपलोडिंग, वीडियो क्रिएशन। हम पूरी टीम को बहुत अमेजिंग फीलिंग आ रही है। बस थोड़ा और मुझे सपोर्ट चाहिए, मेरे चैनल को थोड़ा सा बूस्ट अप कीजिए आप लोग, ताकि मैं थोड़ा सा कुछ, मेरी फाइनेंशियली हेल्प हो जाए इस चैनल से बेसिकली, क्योंकि मेरा सैलून बहुत अंडररेटेड है। एंड इसका भी रीज़न मैंने आप सभी के साथ शेयर किया हुआ है, क्योंकि ये बहुत अंदर है, लाइक बहुत बहुत ज़्यादा अंदर है, तो जिसकी वजह से ना प्रॉब्लम हो जाती है। बट स्टिल वी आर डूइंग आवर बेस्ट। और कब तक कोई भी चीज़ अंदर भी है तो चलता है ना, क्या दिक्कत है, कभी ना कभी बूस्ट होगा। द थिंग इज़
क्योंकि जो मेरा चैनल था मैंने आज से 7 महीने पहले शुरू किया था, बट फरवरी के बाद मैं इसमें बहुत फोकस किया मैंने, और फिर उसके बाद आई एम गेटिंग ग्रेट रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल ऑफ़ यू। नाउ फाउंडेशन लगा रही हूँ मैं, पूरे चेहरे पे मैंने डॉटेड डॉटेड करके फाउंडेशन लगाया है। एंड सी, ये जो फाउंडेशन है ना, हमने मैरी जोके का यूज़ किया है, एंड दिस इज़ लाइक अ रेगुलर वेयर फाउंडेशन, ठीक है। अगर आपको प्रोडक्ट नॉलेज और प्रैक्टिस के लिए चाहिए ना लाइक, तो आप इसके साथ जा सकते हो, बट यू कांट गो फॉर पार्टी मेकअप में, आप इसे नहीं दे सकते क्योंकि दिस इज़ अ हाई कवरेज फाउंडेशन। आई डेफिनेटली अग्री, इसकी कंसिस्टेंसी भी काफ़ी थिक है, बट अगर हम किसी क्लाइंट को देते हैं ना तो लाइक बहुत देर तक ये स्टे नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि मेरे को वीडियो बनाने, आप मेरा लास्ट वाला जब देखेंगे ना, मैंने लाइव सेशन दिया था, इट वाज लाइक 4-5 आवर्स हो चुके थे इस मेकअप को करने के बाद, वो लाइव सेशन चल रहा था। उस पर लाइक दिख ही नहीं रहा था कि मैंने कुछ फाउंडेशन लगाया है। तो ये इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी थी। बाकी इट वाज नाइस टू एवरीडे। अगर आप, मैंने क्वांटिटी भी आप देखिए बहुत एक्सेस नहीं ली थी, एक मिनिमल लिया था, और फिर उसके बाद थोड़ा सा मस्ती करने का मन किया तो ये भी हमने आज शूट किया है। आई हैड अ लॉट ऑफ थिंग, मेरे पास इतना ज़्यादा ऐसा लगता है मैं शेयर करूँ, बट आई डोंट नो कि व्लॉग वगैरह कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, इसीलिए मैं मेकअप पे ही लाइक पूरी तरीके से डेडिकेटेड हूँ। और इन केस कभी फ्यूचर में मुझे व्लॉगिंग करने का मन करेगा ना, मन तो करता है टू बी वेरी फ्रैंक, तो मैं उसके लिए एक सेपरेट पेज बनाऊँगी। आई डोंट वांट टू मिक्स माय प्रोफेशनल थिंग एंड माय पर्सनल थिंग टुगेदर। सो यू कैन सी, मैंने फिंगर से ही किया, फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि फाउंडेशन तो मुझे फट से लाइक ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ही ब्लेंड कर लेना चाहिए ताकि वो एक इक्वलाइजेशन आ जाए, ठीक है। तो मुझे ये फ़ील हुआ कि फाउंडेशन को ब्लेंड हम अगर ब्यूटी ब्लेंडर से करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा फिनिशिंग देगा, ठीक है। तो अगर आप कभी भी करें तो आप सब कुछ बेक कर लीजिए हैंड से, फिंगर से, बेकिंग सॉरी मतलब ब्लेंडिंग कर लीजिए। बट जब आप फाउंडेशन लगा रहे हो तो आपको एक इक्वलाइजेशन चाहिए, तो उसके लिए यू कैन यूज़ ब्यूटी ब्लेंडर, जो मैंने लेटर ऑन किया भी है। एंड यू कैन सी, मैंने हेयर भी टाई नहीं किया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा देर हो रहा था, और नाउ दे आर डिस्टर्बिंग मी, बार बार आ रहे थे फोरहेड पे, फेस पे, बट फिर भी मैं एक बार भी माइंड में नहीं आया कि चलो मैं इसे टाई कर लूँ, फिर मैं प्रोसेस कंटिन्यू करूँ। और फिर उसके बाद हम इसे कंटिन्यू किया हमने। इट वॉज़ रियली फ़न शूटिंग वीडियोज़ एवरी डे गाइस, मज़ा आती है, ठीक है। देखिए फिंगर से भी जब हमने किया तो यू कैन सी जो हमारा अंडर आई एरिया है और ऊपर जो क्रीज़ वाला एरिया है वहाँ पे बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग नहीं हुई है, बट स्टिल ठीक ठाक ही हुई है। अगर टाइम रहेगा ना तो आप फिंगर से भी बहुत अच्छा मेकअप कर सकते हो। सो किसी दिन हम फिंगर से पूरा मेकअप करेंगे, ठीक है। उस पर भी हम वीडियोस लेकर आएंगे आपके लिए, कि ब्रश नहीं है, सेल्फ मेकअप ट्यूटोरियल रहेगा, लेकिन वो क्योंकि हम फिंगर से अपने क्लाइंट को नहीं दे सकते। सो नाउ यू कैन सी हियर, फाइनली मैंने ब्यूटी ब्लेंडर ले ही लिया क्योंकि मेरा काम नहीं हो रहा था एंड हेयर भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, बट स्टिल वी हैव टू डू द प्रोसेस एंड आई वाज जस्ट कंटिन्यूसली ब्लेंडिंग लाइक डैप 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 डैप। फिर फाइनली हमारा ब्लेंडिंग टेक्निक कंप्लीट हो गया। दैन इज़ टाइम टू अप्लाई लूज़ पाउडर, और मैंने यहाँ पे लिया है आई मैजिक का लूज़ पाउडर, ठीक है। एंड मैंने ब्रश लिया पाउडर, उसके बाद आप एक्सेस प्रोडक्ट हमेशा डैप करते हो, फिर उसके बाद आप बस फटाफट से प्रोडक्ट एप्लीकेशन करते हो, वट एवर इट सेल्फ मेकअप। तो आपको जो कन्वीनियंट वे पैटर्न लगता है वो कीजिए। एंड मैं इस तरीके से लगा रही हूँ, और ना मुझे ना, ये मैं अपने लिए बता रही हूँ कि थोड़ा सा पाउडर एप्लीकेशन इज़ समथिंग ना जो मैं बहुत ध्यान से करती हूँ। एक्सेस भी मैं कर लेती हूँ क्योंकि मैं बाद में उसे फिर रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। क्योंकि फ़ैन ऑन नहीं था एंड मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, बट काम के बीच में बहुत मस्तियाँ हो रही थी और उसके बाद मुझे स्वेटिंग भी हो रही थी। फिर भी मैंने कंटिन्यू इस प्रोसेस को फटाफट से कंप्लीट किया, एंड देन हम जल्दी से जंप किए अपने नेक्स्ट प्रोसेस में, दैट इज़ आई मेकअप। बेसिकली जब हम पार्टी मेकअप करते हैं या ब्राइडल मेकअप करते हैं तो हम प्रेफर करते हैं CTM करने के बाद हम सबसे पहले आई मेकअप पे फोकस करें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड मेरा नॉर्मल सा मेकअप है, मुझे बस ग्रूम होना है, तो मैंने सबसे पहले शॉपेरल का पैलेट लिया है, ठीक है। एंड हम देखिए, मैंने आपको बताया है 3 डॉट्स के बारे में, अगर आपको नहीं समझ में आता है, दिस इज़ द बेस्ट टेक्निक, ठीक है। बस आपको इसको इस तरीके से लाइक वो करना है, ब्लेंडिंग करना है। एंड गाइज ये जो शेडो आ रहा है ना, इसकी वजह से आपको ये अंडर आई एरिया में बहुत ज़्यादा अजीब सा दिख रहा होगा, अदरवाइज़ ये इतना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपको मैं नेचुरल लाइट में भी वीडियो दिखाऊंगी। सो बहुत अच्छे से आपको क्रीज़ वाले एरिया पे ब्लेंडिंग करनी है। एंड
एंड लगे कि हो गया तो आपको नेक्स्ट आई भी लेनी है। एंड मेरे को बहुत मिनिमल आई मेकअप चाहिए था, बहुत लाउड नहीं जाना था, ठीक है। ऑफिशियल के लिए हमें बेसिकली ना जो एड शूट है गाइस, मैं अपने उसके लिए कर रही हूँ, जो मेरा HD प्रोफेशनल ब्राइडल मेकअप कोर्स है ना, उसके लिए कर रही हूँ। सो इफ़ यू वांट टू बाय यू कैन ऑल्सो बाय दैट कोर्स। बहुत ही अमेजिंग कोर्स है, आपको लाइक 499 में मिलने वाला है कोर्स। उसमें मैं आपके साथ हर एक वो पैटर्न, हर एक वो चीज़ शेयर कर रही हूँ जो एज अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट और बिगिनर मेकअप आर्टिस्ट की नीड होती है, ठीक है। वो प्रोफेशनल्स के लिए भी बहुत अमेजिंग है एंड बिगिनर्स के लिए भी। उसमें हर एक चीज़, टेक्निक, टूल्स, सब कुछ शेयर किया गया है। प्लस उसको करने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है। एंड वो 499 का कोर्स लेने के बाद गाइज आपको लाइफ टाइम की एक सपोर्टिव इंक्वायरीज़ मिलती है हमारी तरफ से, जो भी डाउट वगैरह आपको रहता है। सो ऐसा आज की डेट में कौन देता है? नो वन। सो जो प्रोसेस आपने वहाँ पे किया इधर भी करना है। एंड कलर का अगर आपको थोड़ा सा लगे कि डार्क या लाइट हो गया है तो यू कैन रिपीट द प्रोसेस अगेन, ठीक है। सो यहाँ पर हमने बहुत मिनिमल सा ही आई मेकअप लुक रखा है, यू कैन सी हियर। यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है तो आई हैव टू टेक द प्रोडक्ट अगेन। और प्रोडक्ट मैंने नहीं लिया था, ब्रश को ही मैंने बस रिपीटेड किया था ताकि मेरा जो वो है ना लुक वो सही से हो जाए। सी ब्रश में ना इतना प्रोडक्ट रहता है कि आपको लाइक प्रोडक्ट एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत ना पड़े। आई विल शो यू इन दिस वीडियो ऑल्सो। मैंने सिर्फ और सिर्फ ब्लशर ब्रश लिया और उसके बाद मैंने ब्लश एप्लीकेशन कर लिया। लाइक मैंने प्रोडक्ट ही नहीं लिया, लेकिन मेरे फेस के लिए, लाइक मेरे पर्टिकुलर काम के लिए उसमें सफिशेंट ब्लश अवेलेबल था। नाउ हमने स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश लिया एंड देन आँखों को बंद किया और फिर उसके बाद जो मैं वी बताती हूँ ना, वहाँ पे से आपको बस इधर से इधर निकालना है, ठीक है। इस तरीके से लाइक बस इस तरीके से आपको वो करना है। और मेरा इधर दिख नहीं रहा था मुझे, तो फिर मैंने साइड मिरर लिया छोटा वाला और फिर उसके बाद ब्लेंडिंग किया, जो आपको अभी नहीं दिख रहा होगा, आई एम सॉरी फॉर दैट। सो फटाफट से हमने इस एंड को कंप्लीट किया एंड देन नेक्स्ट आई में मूव हो गए हम। और नेक्स्ट आई का भी मैंने मिरर से ही रिकॉर्डिंग किया था, बट वो थोड़ा सा कैमरे में विजिबल हो रहा था। एंड यू कैन सी यहाँ पर थोड़ा सा दिख रहा है। सी आपको ये वाला जो कॉर्नर होता है ना, मैं बहुत आराम से रख रही हूँ सो दैट आपको समझ में आए। ये आपका एज यहाँ पर से, ठीक है, धीरे धीरे लेके जाना है आपको, स्लोली स्लोली सॉफ्टली। आंखें बंद नहीं हो पा रही है मेरी, बहुत टेंशन है मुझे। हल्के हल्के से लेके जाना है, ठीक। एंड देन ऊपर की ओर थोड़ा सा लेके जाना है लाइक दिस, ठीक। फिर आपको शेप देना है लाइक दिस। आई थिंक प्रोडक्ट थोड़ा सा और मुझे चाहिए है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट मुझे विजिबल नहीं हो रहा है आफ्टर ब्लेंडिंग ऑल्सो। बहुत लाइक हाईलाइट होके नहीं आ रहा है, मुझे थोड़ा सा हाईलाइट चाहिए। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फिर से प्रोडक्ट लिया एंड यू कैन सी नाउ अभी थोड़ा सा आपको हाईलाइटेड दिख रहा होगा वो एरिया। एंड आपको एक वी का क्रिएशन भी दिख रहा होगा, समथिंग लाइक दिस। एंड आईलाइनर हमें लगाना है। आईलाइनर हमने माइग्लैम का लिया है, बहुत इफेक्टिव आईलाइनर लगता है मुझे ये। लाइक अगर आप रेगुलर के लिए आप कर रहे हो ना, तो वी कैन गो फॉर माइग्लैम और लैक्मे और मेबलिन, तीनों बहुत अच्छे हैं। सो यू कैन गो विथ एनी ऑफ देम, ठीक है। बहुत अच्छा रिजल्ट है। एंड मेरे को ना थोड़ा सा परफेक्शन वाला प्रॉब्लम है लाइनर के साथ, तो मैं बहुत उसको देख रही थी परफेक्ट। फिर मैंने बोला कि नहीं, अभी मुझे लाइक वो तो लगाना ही है, लैशेस तो एप्लीकेशन करना ही है, तो वी कैन गो विद द फ्लो अभी, क्योंकि लैशेस लगाने के बाद ना एक और बार आपको थोड़ा सा परफेक्ट देना होता है। फिर यहाँ पे मैंने लगाया मस्कारा एंड यू कैन सी ना, जब भी आप मस्कारा लगाते हो तो आप लोअर लैशेस में भी लगाएंगे ना तो और भी इफेक्टिव लगता है, ठीक है। सो हियर वी डन विद द मस्कारा एप्लीकेशन प्रोसेस एंड यू कैन सी द रिजल्ट। कैसा लग रहा है आपको? बहुत मैंने मिनिमल लुक ही रखा है ना, बहुत ज़्यादा नहीं। और अगर आपके प्रोडक्ट थोड़े बहुत अगर लग जाते हैं मस्कारा का, तो यूज़ ब्यूटी ब्लेंडर टू अप्लाई फिर से अंडर आई एरिया पे, ताकि वो जो मस्कारा का जो भी है वो निकल जाए। क्योंकि मैं लोअर लैशेस में भी कोई भी काजल वगैरह नहीं अप्लाई करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा लाइक एक्सेस आंसू आ जाता है। सो इसीलिए मैं हमेशा सिर्फ और सिर्फ लाइनर पे ही रहती हूँ ज़िंदा। एंड आई थिंक मेरे लिए वही बहुत सफिशिएंट होता है। दैन जैसा मैंने आपको बताया कि AC इज़ नॉट वर्किंग, सो यहाँ पर हम जल्दी से फिर से एक बार मैंने पाउडर लिया है PC का, सॉरी आई मैजिक का, और उसको बस रैंडमली अप्लाई कर रही हूँ सो दैट मुझे ना एक लाइक स्वेटिंग वाली फीलिंग बिल्कुल भी ना है। एंड देन मैंने आपको बताया था ना, सी ब्लश में मैंने कोई प्रोडक्ट नहीं लिया, ब्रश में इतना ज़्यादा प्रोडक्ट था कि मुझे ये मेरा डिज़ायर रिजल्ट दे दिया। एंड ब्लश लगाने के बाद यू कैन सी कितना मैं खिल के आ रही हूँ। एंड ब्लश मुझे नोज़ में भी लगाना बहुत पसंद है और चिन में भी, ठीक है। सी इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन द चॉइसेस ऑफ द क्लाइंट कि आप उनको कहाँ पे ब्लश एप्लीकेशन दे रहे हो। एंड मैं लिपस्टिक के ऊपर ही लिपस्टिक लगा रही हूँ, क्योंकि मेरी ऑलरेडी बहुत न्यूड लिपस्टिक मैं घर से लगा कर आई थी। सो मैंने लिपस्टिक का कोई भी वीडियो ट्यूटोरियल नहीं शूट किया है गाइज़, क्योंकि मैं बस अभी इसको फिनिशिंग भी नहीं कर पाई हूँ। और मीनवाइल
मेरे को बहुत ज़्यादा डिले हो रहा था, तो आई जस्ट टेक द हेल्प ऑफ माई टीम मेंबर कि मेरे बाल बस मैं आपको बता रही हूँ इतना डिले हो रहा था कि मैंने सामने से ही सिर्फ वेव किया, बैक का पूरा बाल मैंने वैसे ही छोड़ दिया ये सोच के कि हमको सिर्फ फ्रंट का लुक चाहिए, तो लीव द एंटायर बैक एरिया। फिर जल्दी से इन्होंने हमारा हेयर किया अच्छे से स्टाइल, एंड यू कैन सी अभी लिपस्टिक में बहुत सारा काम बाकी है, बट स्टिल ठीक है। तो मेरे साथ प्रॉब्लम है कि काम चल रहा है तो मैं उसको चला लेती हूँ, क्योंकि मुझे शूट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, सेल्फ शूट का नहीं, हमारे क्लाइंट का, हमारे गेस्ट का, हमारे मॉडल्स का एंड एडवर्टीज़मेंट का। सो बेसिकली ना आई यूज़ टू डू एडवर्टीज़मेंट फॉर माई सलॉन ऑल्सो। जो भी एडवर्टीज़मेंट आते हैं लाइक वॉइस ओवर्स में, दैट इज़ मी सेल्फ गाइज, मैं खुद ही करती हूँ। एंड मेरी क्या है ना, एक फ्रेंचाइजी चेन है वीवा की। यू कैन सी जो मैं आईब्रोज क्रिएट कर रही हूँ यहाँ पे, मुझे वो हिला रही है एंड आई एम डूइंग लाइक धीरे धीरे, यार रुक जाओ, मुझे आईब्रोज भी करने दो। एंड मैं बहुत फाइन एंड नेचुरल आईब्रोज कर रही हूँ। लास्ट जो मैंने मेकअप किया था ना, तो उस दिन मेरी शायद थोड़ी सी अजीब से ही मेरे फेस में था, क्योंकि स्वेलिंग थी मेरे चेहरे पे ड्यू टू सम रीज़न। सो यहाँ पर मैं आज एकदम नॉमिनल सा आईब्रोज चाहती थी, बहुत लाइट, बस जो है मैंने उसी को ही लाइक थोड़ा सा शेप दिया है, शेप भी नहीं दिया है मैं बोलूँगी, उसी को बस मैंने डार्क किया है हल्का सा, ताकि जो नीचे के एरियाज़ है ना वो विजिबल नहीं होते हैं, तो वो विजिबल हो जाए, दैट्स इट। ठीक है, सो मुझे मेरा मेकअप डन लग रहा है। और उसके बाद मैंने क्या किया, बस जल्दी से मेरे हेयर करो, और फिर उसके बाद मैंने शूट करना स्टार्ट किया। एंड आई विल टेल यू, मेरे को लग रहा है 20 रीटेक्स मैंने लिए, तब जाके फाइनल मेरा जो एडवर्टीज़मेंट का है वो बन पाया। लाइक 20 शूट्स, कैन यू बिलीव गाइड, सॉरी 20 रीटेक्स गाइस, उसके बाद जा कर के वो मेरा एक फ़ाइनल एडवर्टीज़मेंट के लिए बना। सो ये व्लॉग मेरा जस्ट जेन्युइन आइडिया था, क्योंकि मैं भी वेकेशंस पे जा रही हूँ अपने घर मम्मी के, तो इधर बीच में वीडियोस बहुत ज़्यादा अपडेट नहीं कर पाऊँगी, तो मैंने सोचा कि एटलीस्ट आई विल हैव सम कंटेंट जो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर पाऊँगी। सो इसीलिए मैंने ये वीडियो शूट किया। और आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गिव यू आ राखी लुक ऑल्सो, कि हम राखी सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो उसके लिए आप किस तरीके से लाइक राखी लुक क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, उसका भी व्लॉग मैं राखी के एक दिन पहले ही जल्दी से आप सभी के साथ शेयर करूँगी, ताकि आप उस तरीके का लुक क्रिएट कर सको। ठीक है, सो राखी में भी हम मिनिमल लुक ही करते हैं। वैसे तो कल इंडिपेंडेंस डे है, तो मैंने ये भी सोचा है कि इंडिपेंडेंस डे का भी मैं रिकॉर्डिंग करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने जल्दी से साइड पार्टीशन कराया है, एंड उसके बाद बैक कॉम कराया, सो दैट मैं बहुत ज़्यादा फ्लैट ना लगूँ। एज यू कैन सी मैं बहुत ज़्यादा फ्लैट हूँ फ्रंट से। ठीक है, इतने सारे जो हेयर में मैंने एक्सपेरिमेंट कराया ना, उसकी वजह से ये हुआ। एंड यू कैन सी कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है मुझे, पूरे मेरे हेयर फोरहेड पे चिपके हुए हैं। एंड गाइज दिस इज़ द लुक। एंड आफ्टर बिंदी, मैं बिंदी ज़रूर लगाती हूँ, मैं बिंदी के बिना नहीं रह सकती। आई डोंट नो लोगों को क्या लगता है, बट बिंदी समथिंग जो मैं हमेशा लगाती हूँ। एंड दिस इज़ मी, और आप देख सकते हो लुक। सो थैंक यू सो मच गाइज, आई रियली होप यू एन्जॉय दिस वीडियो। और वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड इस तरीके के मेकअप रिगार्डिंग, स्किन रिगार्डिंग एवरीथिंग यूल गेट इन दिस अमेजिंग सा चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, स्टे फिट फाइन एंड हेल्दी, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय।